नमस्कार, देश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। कोरोना से जंग के बीच भारत में उम्मीद की किरण दिख रही है। कोरोना के नए मामलों में तेजी से गिरावट आ रही है। सोमवार को भारत में कोरोना के 36,604 नए केस आए, जो कि पिछले 3 महीने में सबसे कम है। इससे पहले 17 जुलाई को 35,065 नए मामले आए थे। अब 101 दिन बाद कोरोना का ग्राफ काफी हद तक नीचे जाता दिखा है। बिहार की जनता अगले 5 साल के लिए किसे सत्ता सौंपेगी, इसका फैसला तो 10 नवंबर को हो जाएगा, लेकिन ये राजनीतिक लड़ाई अब निजी होती जा रही है। दरअसल वैशाली जिले के महनार के चुनावी मंच से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लालू यादव पर जिस तरह से हमला किया, वो चौंकाने वाला था। अमूमन संयमित भाषा का इस्तेमाल करने वाले मुख्यमंत्री के तेवर काफी तल्ख नजर आए। चुनावी मंच से नीतीश ने लालू के 9 बच्चों को लेकर ऐसा तंज कसा कि सभी लोग हैरान रह गए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में गौवंश संरक्षण कानून का निर्दोष लोगों के खिलाफ दुरुपयोग हो रहा है। जब कभी कोई मांस बरामद होता है तो उसे फोरेंसिक लैब में जांच कराए बिना गोमांस करार दे दिया जाता है और निर्दोष व्यक्ति को उस अपराध के लिए जेल भेज दिया जाता है, जो शायद उसने किया ही नहीं है। अदालत ने प्रदेश में छुट्टा जानवरों की देखभाल की स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि प्रदेश में गोवध अधिनियम को उसकी सही भावना के साथ लागू करने की आवश्यकता है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके अमेरिकी समकक्ष यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस मार्क टी एस्पर ने सोमवार को प्रतिनिधि स्तर की बैठक कर 2+2 डायलॉग के तहत तीसरी बातचीत की प्रक्रिया शुरू की। दोपहर 3 बजे की इस बातचीत के बाद शाम 7 बजे विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने सामरिक मुद्दों पर बातचीत की। मंगलवार को भारत और अमेरिका के यह चारों मंत्री 2+2 के तहत एक साथ बैठकर रक्षा व सामरिक साझेदारी के क्षेत्र में अहम समझौतों पर मुहर लगाएंगे। इस बैठक के बाद हैदराबाद हाउस से साझा बयान जारी किया जाएगा। निष्पक्ष, निर्भीक और विश्वसनीय खबरें देखें सिर्फ ईएमएस टीवी पर। डाउनलोड करें ईएमएस न्यूज ऐप। बिहार के मुंगेर में दशहरा पर दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान हिंसक झड़प में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 5 स्थानीय लोग घायल हो गए। खबरों के मुताबिक विसर्जन में जमकर बवाल कटा और फायरिंग भी हुई। मृतक के परिजनों का आरोप है कि गोली पुलिस ने चलाई, जबकि पुलिस के मुताबिक कुछ शरारती तत्वों ने जानबूझकर पथराव किया और गोली चलाई। पुलिस ने बताया कि इस झड़प में 17 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रशासन ने 26 अक्टूबर की शाम तक मूर्ति विसर्जन का आदेश दिया था। गुजरात के उप मुख्यमंत्री नीतीश पटेल ने महबूबा मुफ्ती के हालिया बयान पर आपत्ति जताते हुए उन्हें सपरिवार पाकिस्तान चले जाने की सलाह दी है। हाल ही में महबूबा मुफ्ती ने अनुच्छेद 370 पर एक बयान जारी किया था, जिस पर नाराजगी जताते हुए नितिन पटेल ने कहा कि अगर पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को भारत और उसके कानून पसंद नहीं तो उन्हें सपरिवार पाकिस्तान चले जाना चाहिए। वडोदरा के कुराली गांव में उपचुनाव के लिए एक सभा को संबोधित करते हुए पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देश की सुरक्षा के लिए नागरिकता संशोधन कानून लाए और उन्होंने अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को समाप्त किया। सेना के शीर्ष कमांडरों की 4 दिवसीय कॉन्फ्रेंस सोमवार को शुरू हो गई। पहले दिन 13 लाख की ताकत वाले बल में मानव संसाधन प्रबंधन संबंधित मुद्दों पर व्यापारिक चर्चा हुई। आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि मंगलवार को कमांडर पूर्वी लद्दाख समेत चीन से लगती वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अन्य संवेदनशील इलाकों में देश की युद्धक तैयारियों की समग्र समीक्षा की जा सकती है। सूत्रों का कहना है कि कमांडरों ने युवा प्रतिभाओं को तराशने, पदोन्नति संबंधी मामलों और सभी रैंक के अधिकारी व कर्मचारियों की आकांक्षाओं को पूरा करने के तरीकों पर विस्तृत बातचीत की। उच्चतम न्यायालय मंगलवार को उत्तर प्रदेश के हाथरस की घटना की जांच के लिए गठन का निर्देश देने वाली याचिका पर फैसला सुनाएगा। याचिका में एसआईटी में शीर्ष अदालत के सिटिंग और सेवानिवृत्त जजों को शामिल करने की मांग की गई है। इसके अलावा मामले की निष्पक्ष जांच के लिए इसे यूपी से दिल्ली स्थानांतरित करने की याचिका पर भी फैसला दे सकता है। प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बॉब्डे, न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी. रामा सुब्रमण्यम की पीठ ने एक जनहित याचिका और कार्यकर्ताओं और वकीलों की ओर से दायर कई अन्य हस्तक्षेप याचिकाओं पर 15 अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। होटल गौरीश्री भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीश्री, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। निष्पक्ष, निर्भीक और विश्वसनीय खबरें देखें सिर्फ ईएमएस टीवी पर। डाउनलोड करें ईएमएस न्यूज ऐप। सत्ता के गलियारों से गांव की गलियों तक देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए ईएमएस न्यूज ऐप।
साल 2002 के गुजरात दंगों की जांच करने वाली एसआईटी के प्रमुख आर.के. राघवन ने अपनी किताब में उस समय राज्य के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी से पूछताछ को लेकर कुछ खुलासे किए। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी 9 घंटे लंबी पूछताछ के दौरान लगातार शांत व संयत बने रहे और पूछे गए करीब 100 सवालों में से हर एक का उन्होंने जवाब दिया था। इस दौरान उन्होंने जांचकर्ताओं की एक कप चाय तक नहीं ली थी। राघवन ने अपनी आत्मकथा ए रोड वेल ट्रेवल में लिखा है कि मोदी पूछताछ के लिए गांधीनगर में एसआईटी कार्यालय आने के लिए आसानी से तैयार हो गए थे और वह पानी की बोतल स्वयं लेकर आए थे। राजधानी में 3 दिन से संक्रमण के 4000 से ज्यादा मामले आ रहे हैं। इससे पहले सितंबर माह में भी इसी तरह दैनिक मामले आ रहे थे, तब संक्रमण की दूसरी लहर थी। विशेषज्ञों का कहना है कि समय से पहले ही दिल्ली में कोरोना का तीसरा चरम दिख रहा है। पहले त्योहारी मौसम के दौरान दैनिक मामले बढ़ने के आसार थे, लेकिन उससे काफी पहले ही केस बढ़ रहे हैं। इसका एक बड़ा कारण मौसम में परिवर्तन और प्रदूषण है, हालांकि इसके कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकारी पुरुष कर्मचारी जो एकल अभिभावक हैं, अब वे भी बाल देखभाल अवकाश के हकदार होंगे। उन्होंने कहा कि एकल पुरुष अभिभावक में वे सभी कर्मचारी आएंगे जो अविवाहित या विधुर या तलाकशुदा हैं और जिनके एक बच्चे की जिम्मेदारी अकेले उठाने की उम्मीद हो। उन्होंने इसे उल्लेखनीय और सुधारवादी कदम करार दिया। उन्होंने कहा कि इससे सरकारी कर्मचारियों का जीवन आसान बनेगा। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में फैसला कुछ समय पहले ही जारी किया जा चुका है, लेकिन इसे सार्वजनिक मंचों पर प्रमुखता नहीं मिली। चीन से भारत की भले ही बॉर्डर पर तनातनी है, लेकिन व्यापार को लेकर अब सब कुछ सामान्य हो गया है। इस दीपावली भले ही कुछ संगठन देशी दीपावली मनाने की अपील कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली का बाजार चीन के सामानों से पट गया है। खासकर दीपावली से घर को रोशन करने वाले मोमबत्ती, बिजली की लड़ियां, बिजली के रंग बिरंगे बल्ब, वंदनवार, घर को सजाने के लिए रंगोली समेत सभी सामान से दिल्ली का सदर बाजार पटा हुआ है। सत्ता के गलियारों से गांव की गलियों तक, देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए EMS न्यूज ऐप। टीवी कवरेज के दौरान सांप्रदायिक घृणा फैलाने के आरोप का मामला सोमवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। चीफ जस्टिस S.A. बोबडे ने रिपब्लिक टीवी के चीफ एडिटर अर्नब गोस्वामी की रिपोर्टिंग शैली पर तल्ख टिप्पणी की। कहा, आप अपनी रिपोर्टिंग के साथ थोड़े पुराने जमाने के हो सकते हैं। सच कहूं तो मैं इस स्तर की इस बहस को कभी स्वीकार नहीं कर सकता। बहस का स्तर सार्वजनिक रूप से ऐसा कभी नहीं रहा। कोर्ट प्रेस की स्वतंत्रता के महत्व को मानती है। इसका मतलब यह नहीं है कि मीडिया के व्यक्ति से सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया, वहीं दूसरे ने सरेंडर कर दिया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि जिस आतंकी ने सरेंडर किया था वह हाल ही में आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल हुआ था। उसकी पहचान पुलवामा के गुलशनपुरा इलाके के साकिब अकबर वज़ा के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक उसने पंजाब के पटियाला से B.Tech किया है। कश्मीर जोन पुलिस ने सरेंडर का एक वीडियो भी ट्वीट किया है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी प्रमुख और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को बड़ा झटका लगा है। पार्टी नेता TS बाजवा, हुसैन ए वफा और वैद महाजन ने इस्तीफा दे दिया है। तीनों का कहना है कि पार्टी प्रमुख के बयान और उनके कुछ फैसलों से उनकी भावनाएं आहत हुई हैं। खासकर आर्टिकल 370 की वापसी तक तिरंगे को न उठाने वाले बयान से ये देशभक्ति को चोट पहुंचाने वाला बयान था। देश के पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे दूसरी शादी करने जा रहे हैं। 38 साल के लंबी शादीशुदा जिंदगी के बाद वह जून में अपनी पत्नी मीनाक्षी साल्वे से कानूनी रूप से अलग हो गए थे। उनकी होने वाली हमसफर कैरोलिन ब्रोसार्ड लंदन में रहती हैं और पेशे से आर्टिस्ट हैं। दोनों 28 अक्टूबर को चर्च में शादी करेंगे। बताया जा रहा है कि साल्वे और कैरोलिन की मुलाकात एक आर्ट एग्जीबिशन में हुई थी। दोनों एक दूसरे को करीब 1 साल से जानते हैं। दोनों की यह दूसरी शादी है। हरीश साल्वे की 2 बेटियां हैं। 56 साल की कैरोलिन की भी 18 साल की एक बेटी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए EMS टीवी के साथ। नमस्कार। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, AC, TV, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, MP नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। निष्पक्ष, निर्भीक और विश्वसनीय खबरें देखें सिर्फ EMS टीवी पर। डाउनलोड करें EMS न्यूज ऐप। सत्ता के गलियारों से गांव की गलियों तक, देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए EMS न्यूज ऐप।